मास्टर को प्रणाम। चारी जी कहते हैं कि चरित्र से भी परे सत्य निष्ठा आती है। कभी कभी चरित्रवान व्यक्ति भी दुराचार करते हैं। वह क्षणिक वासना या क्षणिक कथा कदाचार हो सकता है। कानून योजना बनाकर किए गए कत्ल और बगैर योजना के किए गए कत्ल को कानून एक नहीं मानता। एक को हत्या का दंड मिलता है और दूसरे को आजीवन कारावास। ये वासना का एक पल है। विश्वामित्र इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। विश्वंत थे, ऋषि थे। ध्यान करते समय मेनका आई। उनके अंदर की किसी बात ने मेनका की उपस्थिति को स्वीकारा और आगे की कहानी आप लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, चरित्र हमें किसी भी बात की अच्छाई बुराई आंक कर निर्णय लेने की क्षमता लाता है। यदि आपके दिल में नैतिकता और नैतिक मूल्य है तो आपने जिनको अपने हृदय में जगह दी है उन्हीं को निर्णय लेने की क्षमता और आवश्यकता भी सौंप दें। मैंने उस सज्जन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मैं एक औजार मात्र हूँ। कर्ता या सदोषता या कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी बात के लिए जिम्मेदार भी नहीं हूँ। यही समर्पण का अंतिम चरण है। आध्यात्मिकता में इसी को समर्पण कहा जाता है। इसके बाद तो शरीर एक कठपुतली समान नचाने वाले के हाथ में रहता है। मेरे हृदय में जो बसा है वही मुझे चलने, काम करने और सभी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। प्रायः संत लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वैसे काम कभी दोहराए नहीं जाते। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि मानव जीवन में हमें हमेशा पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। उस मामले में मैंने क्या किया, इस कार्य में मैंने क्या निर्णय लिया, उस बाद में पूर्व निर्णय क्या था। हम हमेशा पीछे की ओर देखते रहते हैं। हम आज के अपने निर्णयों को कल के पुराने निर्णयों से रंग दे रहे हैं। इसीलिए हम अनुभव पर इतना जोर दे रहे हैं, अनुभव को इतना महत्व दे रहे हैं। अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। किस लिए? इसलिए कि उसने इससे पहले कई ऐसी स्थितियां देखी हैं। हम एक बात भूल रहे हैं कि जैसे जैसे कोई एक ही काम को बार बार करता जाता है वह उसके लिए दिनचर्या सा हो जाता है। मोटर चलाने वाले को गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी चलाना उसके अवचेतन में चला जाता है और उसे गाड़ी चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप हरी बत्ती देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप गाड़ी चलाते हुए अपने पास बैठे व्यक्ति को बोलते जाते हैं। आप जानते हैं कि